बहुत समय पहले एक अजीब मगर बेहद बुद्धिमान राजा था। एक दिन उसने पूरे नगर में ऐलान करवाया, जो कोई इस बकरे का पेट इतना भर देगा कि यह मेरे सामने रखा चारा भी न खाए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहर के लोग तो खुशी से पागल हो गए। सबने सोचा, अरे ये राजा तो पक्का सठिया गया है, बकरा ही तो है, हाथी थोड़े ही 2-4 किलो घास चबाएगा और हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। राजा ने एक पेंच फंसा दिया था, मैं खुद बकरे के सामने चारा डालूंगा, अगर बकरे ने एक पत्ता भी खाया तो इनाम को भूल जाओ। एक दिन एक बुजुर्ग माताजी राशन की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, राम राम माँ जी, बताइए आज क्या दूं? माँ जी बोली, 1 किलो चना, 1 किलो मूंग दाल और 1 किलो उड़द दाल दे दो, और हाँ, सब एक ही थैले में डाल देना। दुकानदार चौंक गया। उसने कहा, अरे माँ जी, सब एक साथ डाल दिया तो पूरी दाल मिक्स हो जाएगी। माँ जी आराम से बोली, होने दे बेटा, घर में मेरी 3-3 बहुएं खाली बैठी रहती हैं, दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, अब थोड़ा काम भी कर लेंगी, आराम से बैठकर एक एक दाना अलग कर। पप्पू का बेटा ऐसी तस्वीर बनाता था मानो वह जिंदा है। मास्टर जी ने पप्पू को फोन किया, आपका बेटा बहुत शैतान है, कल उसने 2000 के नोट का जमीन पर हुबहू तस्वीर बना दी, उसे उठाने के चक्कर में मेरे तो नाखून ही टूट गए। पप्पू बोला, मास्टर जी मैं खुद ICU से बोल रहा हूँ, कल बिजली के सॉकेट पर पगले ने सन्नी लियोनी बना दी, होंठ जल गए करंट से। गाँव का भोला चौधरी पहली बार हवाई जहाज में बैठने वाला था। पूरे गाँव ने उसे ऐसे विदा किया जैसे कोई विदेश जा रहा हो। भोला, ऊपर से हमारा घर देखना, और हाँ, 1-2 बादल पकड़ के जरूर लाना। एयरपोर्ट पहुंचा तो सिक्योरिटी वाले ने कहा, सर लैपटॉप, मोबाइल और बेल्ट निकालिए। भोला घबरा गया, भाई बेल्ट निकाल दी तो पैंट नीचे गिर जाएगी। किसी तरह अंदर पहुंचा और सीट पर बैठते ही बोला, अरे वाह, ये तो हमारी बस से भी बढ़िया है। एयर होस्टेस आई सर, सीट बेल्ट बांध लीजिए। भोला बोला, क्यों बहन जी? इस रास्ते में एक बार शेर और शेरनी अपनी गुफा में आराम कर रहे थे, तभी एक कुत्ता वहां आया और गुफा के बाहर खड़े होकर जोर जोर से भौंकने लगा। वह ऊंची आवाज में शेर को ललकारते हुए बोला, ओए शेर, बाहर निकल कुत्ते के बीज। शेर खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। कुत्ते ने फिर गाली दी, कुत्ता साले बाहर निकल, अंदर क्या कर रहा है? शेर फिर कुछ न बोला। ये देख के शेरनी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को कहा, शेरनी कमाल करते हो आप भी, जंगल के राजा को एक कुत्ता गालियां दे रहा है। शेर वो पागल है, तू चुप करके बैठ जा। मेरी प्यारी सी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। शाबाश बेटा। मदर की फुल फॉर्म, M फॉर मारने वाली, चप्पल लात घूसा झाड़ू बेलना से। O फॉर और चला फोन। T फॉर ताने मारने वाली, बात बात पर। H फॉर हर बात पर लेक्चर देने वाली। E फॉर इमोशनल ब्लैकमेलर। R फॉर रुक जा, तेरे बाप को बताती हूँ। एक बार एक अंग्रेज इंडिया घूमने आया। घूमते घूमते वो एक दिन एक चिड़ियाघर घूमने चला गया। वहां उसने बहुत से जानवर देखे। तभी उसको एक बंदर का पिंजरा दिखाई दिया, जहां काफी लोगों की भीड़ थी। वह भी उस पिंजरे के पास गया। उसने वहां एक बोर्ड देखा जिसमें हिंदी सहित कई अन्य भाषाओं में लिखा था कि अगर बंदर को लेकर आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपको पहले 5000 रुपए जमा करने होंगे। उसने उस बोर्ड को पढ़ा, फिर बंदर को देखा। उसे बंदर में ऐसी कोई खास विशेषता नहीं दिखाई दी कि उसको लेकर कोई सवाल पूछा जाना चाहिए। पप्पू लंदन गया अपना बिजनेस करने के लिए। थोड़े दिन बाद उसने अपने दोस्त राजू को फोन किया, राजू यार, यहाँ धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने 50 चादरें और 500 चड्डी बेच के $5000 कमा लिए। तभी राजू बोला, अबे तू वापस आजा, यहाँ भाभी ने $10,000 कमा लिए, वो भी एक ही चादर पर और बिना चड्डी के। सन 1970 में दूल्हा सोचता था दहेज में रेडियो मिल जाए, सन 1980 में दहेज में साइकिल मिल जाए, सन 1990 में दहेज में बाइक मिल जाए, सन 2000 में दहेज में कार मिल जाए, सन 2020 में दहेज में आईफोन या कार थार मिल जाए, सन 2025 में बस बिना बॉयफ्रेंड वाली दुल्हन मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। दर्द क्या होता है ये उससे पूछो जिसका नेट स्लो चल रहा हो और गर्लफ्रेंड ऑनलाइन हो। बकरी का बच्चा पालें तो किसी को देने की हिम्मत नहीं होती, और यहाँ माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी देते हैं तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने के लिए। उनके सामने तो नजर उठनी नहीं चाहिए, एहसान तले गर्दन झुकी रहनी चाहिए। लफ्जों से जो था परे खाली। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। एक सवाल पूछना था, वो कुछ साल पहले लाल दुपट्टा उड़ गया था हवा के झोंके से, वो किसी को मिला क्या?